गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग सीडीपी के तहत आज देखेंगे पर्सनालिटी चैप्टर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। पर्सनालिटी, आप सभी को पता है कि पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है जो आंतरिक और बाह्य दोनों का समावेश इसमें होता है। यानी बाहरी रूप से केवल अच्छा दिख जाना ही आपकी पर्सनालिटी नहीं है। अच्छे पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको सारे गुणों से आपको अवगत होना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जो पर्सनालिटी शब्द है, एक लैटिन शब्द कहिए पर्सोना से लिया गया है। हिंदी में ऐसे इसको हम लोग व्यक्तित्व बोलते हैं। नहीं, पर्सनालिटी को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तित्व। जान लीजिए इसे, व्यक्तित्व। इसको दो देख सकते हैं, बनाएंगे तो क्या बनेगा, व्यक्ति प्लस तत्व ना। अगर इसका चाहते हैं कि आप क्या करें, संधि विच्छेद करें, तो कैसे कर सकते हैं, व्यक्ति प्लस तत्व। अच्छा, कोई भी व्यक्ति है उसमें जो तत्व होते हैं, जनरली दो प्रकार के तत्व होते हैं। या तो हो सकते हैं नकारात्मक या हो सकते हैं सकारात्मक। नकारात्मक का अर्थ क्या है, आपके अंदर जो विचार आते हैं, किस प्रकार के, द्वेष का आता है, घृणा का आता है, दुखी का आता है, या कभी कभी मन करता है कि हम सुसाइड करें, तो ये सारा चीज जो है आपका कैसा विचार है, नकारात्मक। और सकारात्मक जो व्यक्तित्व होता है उसमें क्या होता है, व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, हमेशा जीने की इच्छा रखता है, हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। तो ये आपका जो होता है सो क्या होता है, सकारात्मक। अब यहाँ से एक बात समझने का प्रयास कीजिए व्यक्तित्व के बारे में। कहता है कि व्यक्तित्व जो होता है, जनरली हम देखते हैं इसको, व्यक्तित्व जो होता है सभी गुणों का, सभी कह सकते हैं कि गुणों का क्या होता है, समावेश होता है। इसमें सारे गुण आ जाते हैं। अब सभी गुण का मतलब क्या होता है, चाहे वह आंतरिक हो चाहे क्या हो, बाह्य हो। आंतरिक गुण में क्या हो सकता है, आंतरिक गुण बोले तो आपके अंदर के विचार, आपके अंदर की समझ, आपके अभिव्यक्ति का तरीका जो है आंतरिक रूप से। और बाह्य में कौन आ जाएगा, बाह्य में आ जाएगा आपकी जो दिखावट है, आपकी जो बनावट है, वो सारा कौन हो जाएगा, बाह्य रूप से हो जाएगा। यानी सिंपल सा बात है कि व्यक्तित्व जो होता है वह क्या होता है, आपके सभी गुणों का समावेश है। केवल ऊपरी हाव भाव से हम नहीं कह सकते कि इसका पर्सनालिटी अच्छा है। अच्छी पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आप सभी तरीके के चहलकदमी में क्या होते हैं, आगे होते हैं। देखने में भी अच्छा हो या न, लेकिन आप अगर गुण से पूरा भरपूर हैं, आपके व्यक्ति का अभिव्यक्ति का जो है तरीका अच्छा है, और आपके सोचने समझने का तरीका अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि आपका पर्सनालिटी क्या है, बहुत ही अच्छा है। केवल सुंदर बनावट से ही आपका पर्सनालिटी नहीं बनती, आपको बनाना पड़ता है। कुछ चीजें जो होती है वह बाहरी रूप से हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, पर्सनालिटी शब्द जो है यह लैटिन शब्द यानी लैटिन वर्ड जो है कौन सा, परसोना, परसोना से लिया गया है। परसोना, जिसका हिंदी अर्थ की बात अगर हम करते हैं तो हिंदी अर्थ क्या होता है, मास्क या मुखौटा। मास्क या मुखौटा क्या होता है, इसके बारे में जानिएगा कि जब यूनान के लोग, शुरुआत में यूनानी जो लोग होते थे, वह विभिन्न प्रकार के जब नाटक खेलते थे, रोल प्ले करते थे, तो वह क्या करते थे, वह दूसरे व्यक्ति के मास्क को यानी मुखौटा को लगाकर वो बन जाते। जैसे आप देखते हो कि राम का जो रोल अदा करता है वो क्या करता है, राम का मुखौटा। जैसे अभी नरेंद्र मोदी देखिए, जब आपका एडवर्टाइजमेंट आता है या दूसरी चीज है कि रैलियां होती है, तो सभी क्या करता है, मुखौटा लगा लेता है और वह नरेंद्र मोदी जैसा दिखता है। लेकिन क्या वह आंतरिक रूप से मोदी जैसा गुण रखता है क्या, नहीं, मुखौटा लगा रहता है। उसी प्रकार से पर्सोना जो है आपका, एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। और दूसरी बात, ये जो पर्सनालिटी शब्द होती है लैटिन का शब्द होता है, और यूनान के लोग ये यूज किया करते थे शुरुआत में, और वहीं से क्या हुआ, आगे चल के इसका तो शुरू होना हुआ, विकास होना शुरू हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी सिंपल सी बात है, हमें कहे पर्सोना के अर्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं बाहरी आवरण। बाहरी आवरण मतलब ऊपर से जो हम लोग लगाते हैं, जेंटिंग पेंटिंग या अपने चेहरे का जो हम क्या कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, वह होता है आपका बाहरी आवरण हो सकता है, या नकली चेहरा हो सकता है। कभी हम लोग बंदर का चेहरा लगा लेते हैं, तो कभी हाथी का लगा लेते हैं, यही ना करते हैं। या आप कह सकते हैं मास्क। मास्क, अभी मास्क जो पहनते हैं ये दूसरा मास्क है, और वो मास्क दूसरा, वो मास्क होता है कौन सी,
यानी उसके जैसा रूप बना लेना। ठीक है, तो वो आप कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात समझिएगा, जो प्राचीन समय था, अभी तो आगे प्राचीन समय जो था, पुराना समय, उसमें जनरली पर्सनालिटी का अर्थ बाह्य रूप से लगाया जाता था, यानी बाहरी रूप से जो दिखता था वही कहते थे। मान लीजिए कोई देखने में अच्छा है तो हम कहते थे कि इसका पर्सनालिटी क्या है, बहुत ही अच्छा। अभी भी लोग क्या करते हैं, जनरली लोग शादी विवाह करते हैं तो पहले क्या देखते हैं, जो सिंपल फैमिली होते हैं वो पर्सनालिटी देखते हैं। जो उच्च परिवार है उसका तो बात जुदा, वो तो अपना हर चीज चेक करता है, नहीं वो हर तरीके से देखता है कि ये मैच लेवल है कि नहीं, यहाँ तक कि दोनों को समय भी दिया जाता है। और आज जो है, आज इसका परिभाषा बिल्कुल बदल चुका है। और आज इसका परिभाषा क्या हो चुका है, आज का परिभाषा हो चुका है कि आपका जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है। तो व्यक्तित्व जो होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। आपका जो वंशानुक्रम, जो आपके पिछली पीढ़ी से जो गुण आए हैं और जो आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट मिला हुआ है, दोनों का मिला जुला रूप होता है आपका पर्सनालिटी। मान लीजिए कि आपका वंशानुक्रम बहुत अच्छा मिला है लेकिन वातावरण अच्छा नहीं मिला, तो फिर भी आपका पर्सनालिटी अच्छा नहीं कहलाएगा। या आपको वातावरण भी बहुत अच्छा मिला हुआ है लेकिन मान लीजिए कि वंशानुक्रम का गुण भी 9 के बराबर मिल गया है, तो भी आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं कहलाएगा। यानी दोनों का प्रोडक्ट होता है। करेक्ट है, दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये कौन कहा था, विलियम वुडवर्थ ने कहा था। ये जो दिया था डेफिनेशन, उन्होंने कहा था, विलियम वुडवर्थ ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारी जो व्यक्तित्व होती है, हमारी जो पर्सनालिटी होती है, वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, यानी हेरिडेटरी एंड इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। कंप्लीट, तो दिक्कत है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे और शुरुआती बात को देखते हैं सबसे पहले पर्सनालिटी के बारे में। तो आइए जानने का प्रयास करें और डिटेल में थोड़ा सा। दूसरी बात, अच्छा आप ही बताइए, ये जो पर्सनालिटी होता है, व्यक्तित्व होता है, क्या यह एक स्टैटिक होता है कि डायनेमिक होता है, मतलब गतिशील होता है कि स्थिर होता है? गतिशील होता है। आप व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, नहीं अभी तो लोग पल पर व्यक्तित्व को बदलते हैं, नहीं सुबह में कुछ और शाम में कुछ और होते हैं। डायनेमिक होते हैं, गतिशील होते हैं, ये बदलने वाले होते हैं। सुबह में कहेगा 2 करोड़ दे देंगे, या सुबह होते होते 2 रुपया ना देगा, लात झुका करके भगा भी देता है। पर्सनालिटी ये चेंज हो जाता है ना, जहाँ काम निकला पर्सनालिटी गया हवा पीने, यही ना। तो डायनेमिक होता है। पर्सनालिटी क्या होता है, आजकल का पर्सनालिटी की अगर हम बात करें ना, तो ये पर्सनालिटी आजकल जो होता है चंगुल भर पानी जैसा दिखाई देता है। नहीं, किसी को कहते हैं अच्छा पर्सनालिटी है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो पूरा गौन हो जाता है। यानी आजकल किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी की पहचान करना आसान नहीं होता है। भरोसा तो उठ ही चुका है दुनिया से, और पर्सनालिटी भी अब धीरे धीरे जो है क्या है, अपना रूप बदल रहा है। मौका देख के चौका मारो, जैसा व्यक्ति सामने वाला जैसा जरूरत वैसा पर्सनालिटी को बना लेते हैं लोग, एकदम रंग रंग के। उसके बाद ये जो होता है यूनिक होता है, यूनिक ही नहीं स्पेसिफिक भी होता है, विशिष्ट होता है। अपने आप में क्या होता है, खास होता है, विशिष्ट होता है। पर्सनालिटी अपने आप में ही एक विशेष गुण को समाहित किए होता है। ठीक है, तो ये विशिष्ट होता है अपने आप में, लेकिन कहा जाता है कि पर्सनालिटी गतिशील होता है, इसको बदला जा सकता है। आपने देखा। उसके बाद जो पर्सनालिटी होता है कंप्लीट बिहेवियर होता है। कंप्लीट बिहेवियर, कंप्लीट बिहेवियर बोले तो क्या होता है, संपूर्ण व्यवहार होता है। संपूर्ण व्यवहार को ही हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण व्यवहार में क्या होगा, कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण कहिए या संपूर्ण कहिए, यानी जिसमें हर तरह के गुण समाहित हो, किसी भी प्रकार से उसको कमी नहीं निकाला जा सके, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, उसको हम लोग कहते हैं कौन चीज, पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी क्या है, पता चला कि ये पूर्ण व्यवहार होता है, एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें हर चीज समाहित होता है। समझ रहे हैं, तो हर चीज में क्या समाहित होगा, आपके पढ़ने का भी तरीका अच्छा होगा, बोलने का भी तरीका अच्छा होगा, और आप बदलने वाले नहीं होंगे। नहीं, बदलने वाले नहीं होंगे, होंगे।
पर्सनालिटी डायनेमिक होता है, गतिशील होता है, चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार जो बन गया वही होगा, ये समय समय पर क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे एक थ्योरी के बारे में, साइकोडायनेमिक। साइकोडायनेमिक, साइको का मतलब तो आपको पता होगा नहीं, साइको या इसी का एक और नाम बोल सकते हैं साइको एनालिटिकल, नहीं साइको एनालिटिकल। तो ध्यान दीजिए, साइको डायनेमिक कहिए या साइको एनालिटिकल कहिए, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद। देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो थ्योरी है मनोविश्लेषणवाद, जिसको दिया था सिगमंड फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने इस थ्योरी को दिया था, सिगमंड फ्राइड। गौर कीजिएगा, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण, माने नाम से लग रहा है मन का विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसको बांटना, हर चीज के बारे में बताना, मन का। तो जब उन्होंने मन का विश्लेषण किया, मन का अध्ययन किया, तो उन्होंने इसे 3 श्रेणियों में बात की। एक था ईद, क्या था, ईद, कहीं कहीं पे ईद लिखा रहता है। उसके बाद है ईगो, जिसको हम बोलते हैं अहम, और तीसरा होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब परा अहम, हिंदी में इसको बोलते हैं परा अहम। गौर कीजिएगा इस बात पर, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड का मतलब अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो जनरली ईड जो होता है, देखिएगा हमारी पर्सनालिटी जो होती है ना, उसके लिए हम लोग 3 शब्दों का इसमें प्रयोग करते हैं। हमारा जो पर्सनालिटी होता है वो 3 गुणों को समाहित करता है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड जो होता है ना, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है। प्लेजर का मतलब जो आपको क्या देती है, खुशी देती है, और खुशी में भी कैसी खुशी देती है, इमीडिएट, तुरंत, जस्ट की बात करता है, तुरंत, यानी यह अपनी इच्छाओं की, विश यानी इच्छा की पूर्ति तो चाहता है, लेकिन कब चाहता है, अभी का अभी, इंतजार करना नहीं चाहता है। अगर मान लो कि अभी इसकी इच्छा है कि हम भरे हुए ना गर्दन भर पानी में कूद जाए तो कूद जाएगा। पहला इच्छा मन का क्या कहता है, देखो मन हमेशा जो होता है वह अंदर से ईड जो होती है, अच्छा ईड में अगर आती है तुरंत, इमीडिएट प्ले, जो क्या आती है, खुशी चाहता है, इमीडिएट खुशी चाहता है, तुरंत इच्छा की पूर्ति चाहता है, अभी का अभी चाहता है, तो इसको कहीं ना कहीं कोई तो ऊर्जा दे रहा होगा। ऐसी तो ना समझ गया है, रोड पर कोई जा रहा है ये लड़की और कोई अन्य से उसको तंग कर रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई तो है उसके पीछे ना, या तो उसके परिवार के लोग हो, चाहे उसके दोस्त हो, चाहे कोई तो है, तभी तो इसका मन में ईद की भावना आ चुकी है। नहीं, अकेला कभी कोई कुछ नहीं करता जब तक उसको कोई सपोर्ट। उसी प्रकार से आपका जो मन है, मन का जो ईड है, इस ईड को भी कोई ना कोई अंदर से क्या करती है, शक्ति प्रदान करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिबिडो, सुने होंगे। लिबिडो क्या है, आपके अंदर से एक काम करने की जो ऊर्जा है ना, वही क्या कहलाती है, लिबिडो। आप कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से ऊर्जा, ये आपका इंस्टेंट प्लेजर पर आधारित होता है, तुरंत खुशी, इमीडिएट विश पूर्ति होनी चाहिए, अभी का अभी होना चाहिए। दूसरा ईगो जो होता है, ये होता है रियलिटी पर आधारित। रियलिटी बोले तो बिल्कुल वास्तविकता पर आधारित होता है। वास्तविकता समझते हैं, ये क्या है, मान लीजिए कि किसी का
अगर जान जा रहा है, नहीं गलत है कि सही है वो नहीं सोचेगा, पहले उसकी क्या करेगा, मदद करेगा। यानी ये बिल्कुल रियलिटी पर आधारित होती है, वास्तविकता पर आधारित होती है ईगो जो होता है। और इतना ही नहीं, ये मीडिएटर की रोल अदा करता है। मीडिएटर बोले तो ये बीच का रास्ता, ये हमेशा ना बीच का रास्ता खोजता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच चल रहे ना, वो भी ना टूटे। तो ये बीच का रास्ता, जैसे शादी भी हो जाए, पैसों बच जाए और गाँव वाला खा जाए, माने खा ले आकर, ये ऐसा वाला रास्ता खोजते हैं। ठीक है, ये हमेशा फायदा में रहना चाहता है, ये हानि में रहना नहीं चाहता। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे ना सोचते हैं, शादियों हो जाए, पैसों ना आए और सब गेस्टों आ जाए हमार, और कोई यहाँ से अथियो होकर ना जाए, कथे नाखुश हो। और कोई कोई घर में होता है, सोचता है कि आए तो हमके झरकटा ही कर भेजबे, वो हमरा बुला लेगा, बोल हमरा है बीख है, हमरा बुला के कैसे कैसे कहलक हमरा पता है। बहुत सारे होताओं में रहता है, बुला तो लेगा लेकिन आदमी एक चला के एक बार रिश्ता टूटल हो तो जोड़ ही ना सकलो, जाबे ना करते, जना ही है कि आदत सुधरने का चीज नहीं है। इसलिए कहा जाता है रिश्ता एक ही रखो, लेकिन इतना मजबूत रखो ना कि तुमको बुरे वक्त में साथ हो। अब कहे लाती कि 1000 रिश्ता है, जखनी समय आयल तक तोरे गर्दन पर भी रह हो साफ कर दे। ये रियलिटी पर आधारित एकदम वास्तविकता, ये जान लीजिए। ये हमेशा ना क्या करता है, रेफरी का रोल अदा करेगा। रेफरी मतलब समझ रहे हैं, रेफरी मतलब ये हमेशा बीच वाला फैसला देता है, ये जज की भूमिका निभाता है, न्याय देगा। लेकिन ये जो है सुपर ईगो राजा हरिश्चंद्र, इनको भी देख लीजिए ये क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। सुपर ईगो जो है बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र है, चाहे पत्नी चाहे बेटा मर जाए, कोई प्रभाव जो सही है वही होगा। नहीं तनको इन्ने कारी बेईमानी न कि हमर घर वाला है तो 2 किलो आम ज्यादा दे दहो न, हाउ से ही मिलता। ये जो होता है ना मोरालिटी कंसेप्ट पर आधारित होता है। मोरालिटी समझते हैं, नैतिकता। नैतिकता बोले तो क्या है राइट और क्या है रॉन्ग। बिल्कुल, अगर गलत है तो गलत है, चाहे मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। सही है तो सही है। अगर कोई जान मार रहा है किसी को और गलत है तो और सपोर्ट करे कि हाँ ठीक है मार दो, नहीं बचाने वाला रास्ता नहीं पाएगा। सुपर ईगो जो होता है ना बिल्कुल वही करता है जो हमारा रूल कहता है, जो हमारा लॉ कहता है। ठीक है, ये ड्यूटी को नहीं, कर्तव्य, ये किसको निभाता है, कर्तव्य दूसर चीज है। कर्तव्य में फिर आ जाएगा, दोनों फिर आ जाएगा। अब कर्तव्य तो कहता है कि मानवता के खातिर किसी का जान लेना बेकार है, लेकिन कहते ना ये मानवता तनवता हम ना जाने, गलत किया है, लड़की को तंग किया है, डायरेक्ट फांसी पर चढ़ा दो। देखिए ये डायरेक्ट रूल, इसमें कोई माफी नहीं, ये मौका नहीं देगा आपको तुरंत। ठीक है, तो सुपर ईगो। अब यहां से एक सवाल आता है, आपको ध्यान दीजिएगा, एक बात और समझिए इसको आगे बढ़ने से पहले। मान लीजिए कि आम पका हुआ है, अगर मैंगो क्या है पक्कल है, कौन मैंगो हो गई, चलो अगर मैंगो पका हुआ है तो आप ही बताइए ये हमारा ईड क्या कहेगा, इसे हम तुरंत ले लें। ये क्या कहेगा, तोड़ लो, होता ही सब देखा हुआ, तोड़ ले। ये क्या कहेगा, ये कहते ना ना बाप रे बाप, देख तो कोनो नुकाल उगाल तो ना कोई, ये ताक झांक करेगा ना, ताक झांक करेगा, पहले इन्होंने देखेगा, एकदम सुरक्षित होना चाहेगा ना। ये क्या कहेगा, कहते बाप रे दोसर के चीज है मत ले ना, तोरे के ये पूरा बेकार है, दोसर पर हाथ नहीं डाले। ये कहेगा न तोड़ना है तो न तोड़ना है, गलत है तो गलत है, बात खत्म। ठीक है, अच्छा हम लोग एग्जाम का तैयारी करते तो कौन मन से करते हैं पहले शुरू में,
जब तैयारी ना करते तो कैसे मन रहता है, ई वाला। एक बार जाएंगे कोचिंग, विजय सर जी कन पहुंचेंगे, 4 महीना पढ़ेंगे, अब बस सीटेट का फॉर्म डलाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, सबके हो गए ना, ऐसे ना कहेगा कि सब अलग गल लेकर एगो दूगो मिस करके ओकर बाद छोड़ा अलग गल एकदम पक्का हो 90% तो चली है एकदम कुछ ना डीएल में नाम लिखा इंटर कर ले लिखा ले, अब बस वहाँ जइया देखी हो गए, अगला साल बहाली तो नौकरी पक्का एकदम, मुँहे में सब सवाल खत्म, ईड हो गए एकदम। जैसे मैट्रिक के लड़का क्या करता है, पास हो तो नौकरी कौन चीज है, एक दादा पटना चाहे दिल्ली, अब बस ज्यादा ना हम ना पढ़बे, कैसे लिखा 10 साल हम ना पढ़बे, हम विजय सर जी ना तो 20 साल पढ़ेगा। जब आई एक दा एडमिशन लेबे 6 महीना के कैंपस में है करबे क्लास, अब बस एक दा पढ़ अत फॉर्म अब मारबे एके दा में निकाल उकाल कर नौकरी, सब मैं खत्म हो गलो कहानी, घर उर सब बात उत करिए, खेत उत कर ले लेबे, खेत सब ऐसे वाला करे। ईगो की कहते ना बउआ रे पहले समझ बुझ ले, आस पास लोग तैयारी को कलो पटना से चाहे दिल्ली से, बस पूछता ले कैसे कैसे हो ई मानते न मानते, तो ई राय विचार लेते कि हाँ ओते गेलू कैसे छटपटायल न जते, ये ना सुबह रात में प्लान बने बिना भेज दिली, ये पहले पूरा सोचते विचारते कहाँ की एकदम तैयारी के साथ जाते, इतने ना इतने कोचिंग में बातों कर लेते फोन से, कहिया से खुलते, अच्छा अगला महीना जनवरी उतना तक, अच्छा ठीक है तो हमें 2 दिन पहले आए, एकदम सोच के को दिन ना सुखता हुई जाएगा एकदम। ई की कहते है सुपर ईगो कहते, ई पहले नैतिकता के बात करते, अच्छा बेटा के हम पढ़े ला तब भेजली, लेकिन कौन वाला पढ़ाई करबे जे तनी ठीक रहते ना, ई नैतिकता पहले सोचते, ई ना डायरेक्ट नहीं भेजेगा बच्चा को, ई नैतिकता पर एकदम नियम कानून कि तू पढ़े वाला होते ऐसन वाला तो ऐसने में भेजो, तू डॉक्टर लाइक होते तो तोरा ओहे में भेजो डायरेक्ट, इंजीनियर लाइक होते ओहे में भेजो, मास्टर लाइक होते ओहे में भेजो, ई पूरा रूल ई कथी पर चलेगा, एकदम नियम पर चलते, न तनका एन्ने डंटी न तनका ओने डंटी। तो ये है आपका, लेकिन ये बातें कौन कहे, सब व्यक्तित्व के विकास में मन के 3 गुणों का समावेश होता है, वो आपका ईगो और सुपर ईगो। लेकिन हम लोग जो रोल अदा करेंगे, अगर सोच पढ़े लिखे लोग हैं तो किसको अदा करेंगे ईगो ना, और अनपढ़ है तो ईद, और आप सबसे महान इस दुनिया के मोह माया से उठ चुके हैं, आपको न पैसा के बारे में सोचते हैं, ये बहुत कम लोग उस पर जाते हैं सुपर ईगो पर, वहां पर जाते हैं कौन जाएगा, बहुत महान लोग सब जाएगा, हम लोगों के बस के बात वो एकदम मोरालिटी है। एक बात समझिएगा, हम लिबिडो की बात करेंगे थोड़ा सा, लिबिडो 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 क्या है पता है आपको, ये होता है सेक्सुअल अर्ज। सेक्सुअल अर्ज का मतलब क्या होता है, कामुक उत्तेजना ना, या कामुक प्रवृत्ति कहिए ना, कामुक प्रवृत्ति माने क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में एक कार्य करने की, काम करने की प्रवृत्ति होती है, बहुत सारा हो सकता है नहीं, अब कैसा कैसा हो सकता है, तो ये 2 तरह का हो सकता है, या तो इरोस हो सकता है, या क्या हो सकता है थैनेटोस, या तो इरोस या थैनोटोस। इरोस क्या होता है और थैनोटोस क्या होता है, थैनेटोस इरोस समझिएगा। देखिए इरोस जो होता है ना, ये आपका लाइफ इंस्टिंक्ट होता है, लाइफ इंस्टिंक्ट माने समझते हैं, जीवन दायनी, जीवन दायनी मतलब समझते हैं, जो आपको जीवन देती है, जो आपके जीविका का आधार बनाती है, जो आपके अंदर क्या करती है, अच्छे अच्छे विचार लाती है, जो आपको जीने की इच्छा देती है। अच्छा आपके अंदर की जीने की इच्छा मर जाएगा तो आप जी पाइएगा नहीं, वो है मेरी फेवरेट की तरह लगा लीजिएगा सुसाइड वाला, क्यों, उसके अंदर कौन सा उत्पन्न हो गया था, उसको इरोस नहीं हुआ था, थैनेटोस हो गया था। आप याद रखिएगा, अगर कोई फांसी लगाता है तो उससे तनी मिल के देखिए आप, और उससे जब बात करिएगा ना वो खाली निगेटिव बात करेगा, समझ रहे हो,
पॉजिटिव नहीं करेगा, यानी उसके अंदर इतना बैठ जाता है ना निगेटिव, तो उसको लाचार कर दिया जाता है। कोई जहर कैसे खाता है? या सब का कारण है कौन से? थैनाटोस, निगेटिव भर जाना। याद रखिएगा, आपके जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए, मन सबको करता है एक बार कि हम सुसाइड कर लें। हर व्यक्ति के जीवन में एक पल आता है जब वो सोचता है कि हम क्या कर लें, सुसाइड। लेकिन अब आपको सुसाइड की भावना आए तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा, खुले वातावरण में टहलें, लोगों से जो आपका सबसे फेवरेट है उससे बातें करें, दिल के बात को क्या करें, निकालें, नहीं व्यक्त करें। जो आपका पसंद है वो खाना खाए, जो आपको पसंद है वो म्यूजिक सुने। जब तक अंदर की बातें अलग नहीं ना होगा तब तक ठीक नहीं होगा। जैसे मैं जो फांसी लगाने का प्रयास करी, मैंने उससे बात की तो एक ही बात हमको स्पष्ट हुआ कि उसका पूरा माइंड निगेटिव हो गया। उसको लगता है ना मेरा कोई न है, सब बेकार है, हमको तंग करता है, हमको जीने से कोई फायदा उदा नहीं, हम बेकार, यही सोचता है। लेकिन उसको हमें चेंज करना। तो इरोस क्या है? लाइफ इंस्टिंक्ट है, जीवन दायनी है, आपको जीवन प्रदान करते हैं, आपके अंदर की निगेटिव को क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, आपको हमेशा खुश रखता है, हमेशा आगे बढ़ने का। ये व्यक्ति हमेशा क्या होगा, आगे बढ़ना चाहेगा। जैसे अगर आप टीचर का तैयारी करते, टीचर मिल गया तो आप सोचेंगे बीपीएससी निकालें, बीपीएससी निकल जाएगा तो आप सोचेंगे थोड़ा सा और ऊपर पोस्ट पड़ जाए, वो निकल जाएगा तो सोचेगा इलेक्शन लड़े। अंतिम इच्छा भारत में क्या होती है लोगों की? इलेक्शन एमएलए का नहीं, एमपी का लड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एक बेहतरीन जिंदगी हो राजा की तरह। आज का राजा कौन है? एमपी नहीं, एकदम गार्ड रहे, गाड़ी निकले तो लोग आगे पीछे रहे, हम खिड़की में बंद रहे, 4 गो गाड़ी आगे 4 गो पीछे, ना देखे ना पहचाने। एक बार स्टेज पर चढ़े तो हमर बात चले ना, 4 गो पानी देवेला खड़ा रहे, 4 गो खाना देवेला, 4 गो आगे पीछे करेला, ऐसा वाला लाइफ चल। ऐसा कोई भी नौकरी आपको दे नहीं सकते। डीएम बनोगे कै साल? 5 साल के लिए बनोगे, इतने ना बनोगे, लेकिन डीएम के बाद आप तो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इरोस क्या है समझ में आया? एक लाइन में समझो, इरोस क्या है? जीवन दायनी। आपको क्या करती है? जीवन देती है, आपके जीवन को गति देती है, आपको जीने की इच्छा उत्पन्न करती है, नहीं हमेशा आगे बढ़ने की। ये उल्टा नहीं सोचता है। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं ना बात कि जीवन क्यों मानव जीवन नहीं हो, ये नहीं है, मेरा थैनाटोस है। मुझे कभी नहीं सोचना है निगेटिव, एकदम है तो है। हमारा घर में खैला न है, कलेला पैसा न है, तैयो हमरा कौन में, इरोस में न है तो न है, अतै तो छप्पर फाड़ के अतै, ऐसा घर नहीं तो न है, लेकिन बनते तो पूरा गांव हिलता है। ई कथी होले सब? लाइफ ई ना जिए के इच्छा देता है। ये सब क्या देता है? जीने की इच्छा। दोसर क्या सोचे, बाप रे फलनमा के गांव के सब वो बोलबे ना करते, और कहबे ना कि गांव के सबसे अच्छा घर ओकर, बोलबे ना करते, कतो होता ही ओकर। लेकिन हमर जो घर में शांति है ना, कहियो ना, वो बाबू कभी ना, वो बस एके गो सोचता हो, एकदम हमारा जीवन ऐसा कोई के नहीं, एकदम खुशहाल है, हम जी रहे हैं सबसे बेहतर लाइफ, ऐसा बड़ा सोच। कभी कहिएगा ना कि फलना के बेटा के नौकरी हो गई तो हो गई, कोई बात ना है, हम बेहतर रहते। ये सारा ये लाइफ इंस्टिंक्ट, ये ना लाइफ इंस्टिंक्ट है। आप थैनाटोस क्या समझेगा बाबू? ये जो है डेथ इंस्टिंक्ट है। ये क्या है समझ गए? डेथ इंस्टिंक्ट माने कहते हैं ये मृत्यु का कौन चीज है? इंस्टिंक्ट माने क्या होता है? उसके बढ़ाने वाला नहीं, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, लिखेगा कमेंट में। डेथ इंस्टिंक्ट है, यानी इसको यानी कह सकते हैं ना कि मृत्यु का कारण वाला ये चीज है। ये हमेशा कैसा रहेगा? निराश रहेगा, हमेशा दूसरे के लेकर चिंतित रहेगा, हमेशा दूसरे के बारे में सोचेगा, हमेशा ये दूसरे से जलन करेगा, घृणा करेगा। इसको लगता है कि हमसे कुछ दुनिया में होने वाला ही नहीं है, और ये क्या बन जाता है? मृत्यु का कारण। देखो, एक लाश जो होता है ना, लगभग मरल आदमी, मरा नहीं है लेकिन प्राण चल रहा है, लेकिन अगर यह अगर उसमें होगा ना, तो बाबू वो लाश भी एक बेहतरीन आदमी बन सकता है। क्योंकि जैसे आपके अंदर ना लाइफ इंस्टिंक्ट आती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, आपका बीमारी घट के क्या होने लगता है पता है? एक नया ऊर्जा आती है। जैसे मान लीजिए आपको कोरोना हो गया, और आप कहिए ना आपको कोरोना हो गया, बाप रे हम मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, आपका माथा उथा सब कमजोर हो जाएगा, कोशिका का निर्माण बंद हो जाएगा, और आप धीरे 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 डिप्रेशन में जाके मर जाएंगे। लेकिन सोचिए कोरोना क्या है? सर्दी खांसी हम ना पूछते हैं, बुखार तोखार हम ना बुझेंगे। जब सोच सकारात्मक आएगा ना, तो आपके अंदर से क्या होती है? बीमारी से लड़ने वाली हार्मोन्स पैदा होता है। जानते हो सबका वजह हार्मोन्स है। अगर आपको सांप भी काट लिया, हम ना कहते इलाज ना कराइए, कराइए,
लेकिन अगर सोचे आप बेकार कुछ ना है सब चीज, तो एक ना अंदर से हार्मोन्स निकलता है जो सांप के जहर को क्या करता है, काटता है। ठीक है, तो सब क्या करता है, सोच। आज हम ये नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, कल्ला हम ही रोज है हेला, ना तो हम चल जाते त्रिपुर में, अभी चल जाएंगे 20,000 30,000 अभी कमाएंगे। ठीक है, 19,000 का महीना, लेकिन कई दिन 19,000 का महीना कमाएंगे, कई दिन वो जिंदगी भर कमेगा बढ़ेगा। नयका आदमी सब कैसे सोचता है, बाप में जोताई बेटा तेरे को और 13,000 देते, 13 या 39 4 लाख के तो साल होता है ना। लेकिन ये याद रखो वो गया है, अब कितना कमाते, अब सोचो तो 20 साल बाद वो कितना कमाते। आज 13 है तो बहुत होते तब 20,000, तो 20,000 में सड़ जाए। एने कोई धो लेते एगो नौकरी छोट मोट 15,000 के धरते, 14% बढ़ते हर साल। गया तू अभी 15 कितना 15-20,000 के महीना कमाए, ये कमाते 70 से 80,000 महीना। अब तू सोच कहिया तू कमाए। एक सोच आया था, आप देखे होंगे कि जैसे मान लो कि पहाड़ पर चढ़ना, तो कहानी का हमको पूरा याद नहीं लेकिन देखिएगा, पहाड़ पर ना पानी ले जाना होता था बहुत दूर से, समझे, या बहुत दूर से ना पानी ले जाना पड़ता था। तो पानी ले जाना पड़ता था, शायद एक बकेट ले जाता था 2 रुपया देता था। 2 दोस्त था, दोनों ले जाता था। तो एक वो जो था ना, कहा कि ऐसे काम ना होगा, हम लोग ऐसा करे ना, अंदर अंदर ऐसा पाइप घुसा दे ना, ठीक है, मशीन लगा दे कि हिया पानी डालेंगे जय डोल, तो डोल हुआ गिरेगा, डोल पानियों मिलेगा। ऐसे भर दिन चलेंगे, मान लो कि 50 किलोमीटर चलना, तो 50 छोड़ो, 1 किलोमीटर चलना है तो 2 रुपया देगा, तो भर दिन में कई किलोमीटर चलेंगे, शरीर तो है। लेकिन पाइप बिछा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बहुत हो जाएगा। तो एगो कहा के हम इस चक्कर में हम जो पाइप बिछाए ना तालू गला, तो हम कितना कमा लें। एगो दोस्त जो था बिछाने लगा, दूसरा पानी अपना ले जाता था। एक ऐसा समय आया जब ये जो पाइप बिछाया, वो जितना कमाया था जीवन भर में ना, वो 1 से 2 दिन में कमा लेता था भाई। मतलब पानी डाले के जतल। तो यही कहता हूँ ऊंची सोच। जैसे आप जब देखते हैं जियो कंपनी जब आई थी तब फ्री में दी थी, लेकिन क्या सोचो वो जियो के ऐसा फैसिलिटी देने में कितना साल लगल, बहुत साल रिसर्च हुआ होगा पहले, बहुत साल प्लान बना होगा, बहुत साल टावर गाड़ा होगा, तब तो न जाके ऐसा हुआ है। और उसके पीछे कितना पैसा सरकार दे रहा थी, वो जो रिलायंस वाला देता होगा कोई पता है। लेकिन क्या उसको 1 रुपया इनकम होता था, 1 रुपया। लेकिन आज सोचो अब उसको पैसा उगल रहा है, तो कोई कंपनी उसको देगा असूल के, कोई कंपनी। इसका मतलब है कि ऊंची छलांग लगाने के लिए ना क्या करना पड़ता है, पहले प्रॉफिट नहीं देखा जाता, पहले कौन चीज किया जाता है, उसके रास्ता खोजा जाता है। 2 तरह के दुनिया में लोग हैं, एक होता है कि तुरंत रिजल्ट चाहता है, एक जो व्यक्ति होता है तुरंत नहीं, ओकर जड़ के पहले पता लगाता है, तो 1 साल 2 साल लग जाता है। जैसे तुरंत नौकरी वाला क्या करे, आया अपन कोचिंग उचिंग किया, एकदम फटाफट फॉर्म भरा, ऐसे ना करेगा। और जो ऊंची सोच वाला होगा वो क्या करेगा, पहले ना जड़ देखेगा कि नौकरी में क्या चाहिए, कैसन वाला पढ़ाई चाहिए, कौन कोचिंग चाहिए, क्या पूरा प्लान बनाएगा। इसके लिए 6 महीना वो बर्बाद करेगा ना। ये गया 6 महीना पढ़ लिया, ये क्या किया है, 6 महीना सोच रहा है, और इसको नौकरी मिल जाएगी, उसको नौकरी कथी है, सब इंस्टिंक्ट है, पावर है, समझ रहे हो। इसलिए बेटा को क्या करना चाहिए, आप बेटी को जितना पढ़े के तो सब बेच के पढ़ाइए। जब एक बार उगलना शुरू करेगा ना तो पूरा गांव में खरीद लेगा। आगे बढ़िए, ये है आपका। अब एक बात समझिएगा, हमारा जो मन है ना, हमारा जो मस्तिष्क है, समझ रहे हो, उसको हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है कॉन्शस माइंड, ठीक है, एक होता है आपका सब कॉन्शस माइंड, और एक होता है जिसको बोलते हैं अनकॉन्शस माइंड। देखो कॉन्शस माइंड यानी चेतन मन, इसको बोलते हैं चेतन मन। ये होता है अर्ध चेतन, और ये होता है अवचेतन मन। सभी व्यक्ति जो होते हैं उसका माइंड जो होता है 10 में से 1 पार्ट जो होता है चेतन होता है, जागरूक होता है, जगा हुआ होता है, और 9 भाग जो होता है क्या होता है, अनकॉन्शस होता है, अवचेतन होता है। अच्छा कॉन्शस क्या होता है, पूरा होशो हवास
बिल्कुल सही तरीका, पूरा जो बोला है वो समझ में आ रहा है। अर्ध चेतन क्या होता है? पियल आदमी, अल्कोहलिक आदमी, नशा वाला आदमी, वही ना होता है। औधा, औधा जो होता है से क्या होता है? होश में आधा, क्या बोला क्या नहीं बोला कोई पता नहीं होता है। नहीं, यानी कॉन्शस माइंड जो होता है पूरी तरीके से क्या होता है? अवेयरनेस होता है। मतलब समझते हो? अवेयरनेस का मतलब पूरी तरीके से क्या होता है? सचेत होता है, पूरी तरीके से जागरूक होता है। नहीं, ये हर पल क्या रहता है? एकदम अवेयर रहता है, एक्टिव। एकदम कौवा के अथी लेकर, बगुला के शिकार लेकर, एकदम मछलियाँ पकड़ लेना। आएगा, अब बस घींच देना है। करेक्ट है। एक बात और बताइए, बताने से पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कीजिए, तो हम फिर बात करेंगे। तो आइए देखिएगा, एक बात और समझिएगा। जो 3 बात हम लोग कर रहे थे, ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये बात समझिएगा। ये जो होता है ना बच्चे लोग, ईड जो होता है बाय बर्थ पाया जाता है, समझे? जन्म से। आपके अंदर जो किसी भी चीज को पाने की जो तीव्र इच्छा है वो कहाँ से पाई जाती है? जन्म से पाई जाती है, ठीक है। और ईगो जो होता है वह कब पाई जाती है? आफ्टर बर्थ पाई जाती है। आफ्टर बर्थ बोले तो जन्म के बाद। अच्छा, सही और गलत का फैसला जो रियलिटी पर आधारित होता है वह कहाँ से आएगा? जन्म के बाद है ना। माँ के पेट में तो हम ना समझ ले आते कि बाहर में कथी सही है कहाँ गलत है। यहाँ बलि हो सकले कहीं फांसी चढ़ाना होते, फांसी हम सोचबे कि बाप रे वैसने वाला तो चढ़ा दो ना, फांसी हो जाए ना। कहने का मतलब है कि ये जन्म के बाद आएगा। सुपर ईगो जो होता है वो कहाँ से आता है? 3 से 6 वर्ष के बाद। 3 से सुपर ईगो क्या बच्चा, सुपर ईगो यानी नियम के अनुसार चलेगा 3 से 6 साल के बाद, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को। कोई दिक्कत है तो बोलो। अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग अब चलेंगे यूंग के अनुसार। यूंग के अनुसार देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। यूंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। देखिए, यूंग महोदय ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। पहला था जिसको आप जानते भी होंगे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। दूसरा जो था बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और तीसरा जो है वह कौन है? उभयमुखी व्यक्तित्व। 3 प्रकार के व्यक्तित्व है, तीनों के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। अब अंतर्मुखी का जो व्यक्तित्व होगा वह क्या होगा? अंतर्मुखी वाला क्या होगा बच्चे लोग? एकांत प्रिय होगा। एकांत प्रिय बोले तो अकेला रहना पसंद करेगा। ये कैसा रहेगा? चुपचाप रहने वाला होगा। चुपचाप रहने वाले। मित्र की संख्या इसकी क्या होगी? कम होगा। एक को बनाएगा लेकिन जीवन भर के बनाएगा। और काम से मतलब रखेगा ही, समझे? ये बकवास उकवास सुनने का इसके पास टाइम नहीं है। ये फलनमा के बेटी भाग गए, चिलनमा के भोज है, चिलनी के बियाह है, ये सब कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर भीड़ में भोज दे देवी तो खताओ जताओ न खाए, न जताओ, काम से मतलब, ठीक है। ओकरा बाद ई तू सब कह छी कि बाप रे बोल कोनो से झगड़ कर हम अकेले रहे से होई छै, ई ओइसने होई छै। ई जो है सहयोग और सामाजिकता की भावना का इसमें क्या पाया जाता है? बाबू नए में कोई सहयोग, बगल में मरहू रहे ना तो कोई बात नहीं, ज्यादा दुनिया कर रही, ठीक है, ना ना जताओ। दूसरा सामाजिकता, हम लोग कहते हैं ना कि समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए, सोशल एनिमल है। ये कहते हैं हमारा समाज उमा से कोई मतलब नहीं, हमारा समाज पेट ना भर दे, हमारा अपने भरे के न जाए।
बहिर्मुखी व्यक्ति कैसे होती है? इसका उल्टा हो जाएगा ना। सबसे पहले होगा ये विनोद प्रिय होगा। विनोद प्रिय बोले तो विनोद प्रिय का मतलब होता है सबसे मिलनसार होगा, मिलने जुलने वाला। वाक्पटु होगा। वाक्पटु मतलब भचर भचर बोले वाला, भचभचा होगा। मित्रों की संख्या इसकी क्या होगी? खौजौना होगा। बाप माए परेशान रहता है, बाप माए परेशान हो जाता है एक बार से। मित्रों की संख्या की अधिकता हो जाएगी। इसमें सामाजिकता गुण क्या होगा? सामाजिकता एवं सहयोग गुण पाया जाएगा। समझ रहे बच्चे? और उभयमुखी जो होता है, जिसके अंतर्गत अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का क्या होगा? मिश्रण होगा। यानी इसमें दोनों तरीके का गुण पाया जाएगा। ये अपना काम के अनुसार क्या करेगा? व्यक्तित्व को दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर बात समझ में आ रही है तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते, फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद।